सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो हम बात करेंगे अपने एसएससी सीपीयू 2025 वैकेंसी के बारे में कि कब तक अपना नोटिफिकेशन आएगा और उसके आगे की प्रोसेस कब तक स्टार्ट होना शुरू होंगे, एग्ज़ाम कब तक होगा, उसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी तसल्ली से इस वीडियो को आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। कुछ चीज़ें जो रहेंगी जो काफ़ी माइन्यूट सी चीज़ें मैं सब बात करूँगा इस पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने। देखिए, आपको पता है कि जिस प्रकार से 2024 की वैकेंसी जो रुकी हुई थी, अब उसका रिज़ल्ट आ चुका है मेंस का। तो मेडिकल का जैसे ही यहाँ पर अपना कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही आप जानिए कि अपना 2025 का सीपीयू का नोटिफिकेशन डेफिनेटली आउट होने वाला है। और क्योंकि आपको पता है कि अगर इधर हमारा 2025 का नोटिफिकेशन आउट करके एग्ज़ाम भी करा लेते तो फिर वो एक जो डिले प्रोसेस वो और लंबा जाता है, क्योंकि अपनी पिछली वैकेंसी फंसी है। अगर वहाँ के लोग ट्रेनिंग पे नहीं जाएंगे जो पिछली वैकेंसी के फंसे हुए हैं, तो अगले को आप आगे प्रोसेस में कैसे भेज सकते हैं। जैसे ही वहाँ का मेडिकल होगा, उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा और इधर अपना पूरा 1 साल का प्रोसेस चलेगा। तो जैसे ही उधर वो पास आउट होंगे, ये नेक्स्ट वाले जो है वो लोग फिर से पहुँच जाएंगे वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। तो ये अपने पूरा सर्कल होता है 1 साल का। तो इस वजह से जो पूरा थोड़ा दिक्कत हुई है वो हुआ है। बट अब काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा सीरियल में आ जाएंगे। जैसे इनका होगा मेडिकल और इधर नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम डेट दी जाएगी और जो भी चीज़ें रहेंगी वो काफ़ी अच्छे तरीके से होंगी। तो देखिए, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं और अपने बारे में कि आप देखिए, जो लोग भी तैयारी सीपीयू की कर रहे हैं, उनसे मैं पहले यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, इस समय को जो आप जो अभी गंवा रहे हैं केवल ये देखने में और ये सोचने में कि जब नोटिफिकेशन आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, तब तैयारी करेंगे और कब क्या होगा। पहले बता देता हूँ कि भाई, जो लोग ये कर रहे हैं, आप लोग पहले सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग का टारगेट है पूरा अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेने का, वो ये सब चीज़ों को पहले ही एकदम नेगलेक्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है महीने 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने वैकेंसी लेट है, बट वैकेंसी ज़रूर आएगी। और इस बार मैं पहले काफ़ी समय से बोल रहा हूँ कि वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी आएंगी। तो ऐसा आप ना सोचें कि वैकेंसी बहुत कम आएगी, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी भी आएंगी। तो वो लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे हैं। आप जब सबको पता है कि देखिए, सीजन में कुछ जैसे अभी न्यू पैटर्न आए हैं, तो उसमें कुछ न्यू चीज़ें हो गई हैं, प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिक्स हो गई, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ऐड किया गया है। तो आप ये ना सोचें कि मेंस सीपीओ में नहीं होगा, उसमें भी देखिए, जैसे इंग्लिश में भी था कि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनको काफ़ी अच्छा लेवल का बनाया गया है। और इनको तो आप ये सोचिए, आप अभी मैं आपको बात करूँ कि 2024 में तो अपना 15 अगस्त आज हो चुकी है, 16 अगस्त हो रही है। उसके साथ साथ में इधर अपना 7 या 8 तारीख तक अपना एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला था। आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर 7 या 8 तारीख तक अपना एग्ज़ाम हो जाता, तो क्या आपने तैयारी थी यहाँ पर। सबको पता है कि 7-8 को जो भी अपना सीपीयू 2025 वाले का एग्ज़ाम डेट था, अगर पूरा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलता तो अब तक अपना एग्ज़ाम का ही पूरा आ चुका होता। बट कुछ चीज़ें जो हुई उसकी वजह से डिले हो रहा है। बट आप देखिए, अगर होता तो आप अपने आप से पूछिए पहले कि अगर मेरे एग्ज़ाम तब तक होता, क्या मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट थी, क्या मैं सब चीज़ें अपने अच्छे से कर सकता था, क्या मेरे मॉक में नंबर अच्छे आते, क्या मैं फिर मॉक में लगा रहा हूँ, क्या मेरी सब चीज़ें सही हो रही। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि यार ये छूट गया है, ये मेरा अच्छा नहीं है, ये मेरा कमज़ोर है। तो यही समय है उस चीज़ों को कंप्लीट करने का, उन चीज़ों पे काम करने का। आपको पता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत हल्ला होने लगेगा, तुरंत सब तैयारी में लग जाएंगे। देखो भाई, जब नोटिफिकेशन आए, जो जिसका टारगेट होता है ना, जब नोटिफिकेशन आता है तब वो एकदम तब तक वो उसका पूरा अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है, रिवाइज़ कर चुका होता है कई बार चीज़ों को। केवल नोटिफिकेशन आने के बाद जितना समय मिलता है वो दबा के रिवीजन करता है फिर से, और बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट लगाता है और अपनी गलतियों को वहाँ से ऑब्जर्व करता है और अपने मार्क्स को बढ़ाता है जहाँ भी उसके मार्क्स कम हो रहे हैं जहाँ, क्योंकि वो समय होता है अपनी गलतियों को ठीक करने का। उस समय हम आप कुछ नई चीज़ें सोचें कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, ये चीज़ पढ़ ले, हो गई। तो इस चीज़ को आप समझिए, अगर आपको यहाँ पर सीपीयू में इस बार समय मिल रहा है तो आप इसको एक पॉजिटिविटी के तरीके से लीजिए। एकदम खाली बैठकर अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर, ये सब चीज़ों से दूर हो जाइए। ये सोचिए कि जितना जल्दी हो सके, जितने अच्छे तरीके से हो सके, जो भी मेरे वीक टॉपिक्स हैं उन पे मैं अच्छे तरीके से काम करूं। और जैसे ही मेरा नोटिफिकेशन आए तब तक मैं इतना आगे निकल चुका हूं उन लोगों से जो लोग भी इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हों, कि देखिए, आपको पता है काफ़ी चीज़ें नई ऐड हुई, तो आप लोग थोड़ा मॉक लगाइए। और इसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐड होंगी, तो सेक्शनल मॉक लगाइए, फुल लेंथ संडे संडे को मॉक लगाते रहिए। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। बशर्ते अगर आप अभी इधर उधर चीज़ों पे अटके रहेंगे तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, तब फिर आप अपनी तैयारी पे आएंगे, बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अपनी चीज़ों को पकड़ के रखिए, अपने टारगेट पे एकदम स्टिक रहिए कि ये करना है, तो उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को सब करते रहिए और इधर उधर मत ज़्यादा भटकिए। मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा था कि जो लोग भी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, देखिए वैकेंसी आएगी, बहुत अच्छी खासी आएगी।
बट आपका कितनी तैयारी है। आपको पता है कि अगर इधर ही सितंबर में एग्ज़ाम हो जाता तो आप कितना अच्छे तैयार थे, आप खुद सोचिए। और उस आपको समय मिल रहा है, उस चीज़ पे आप काम करिए। तो यही सब चीज़ें बतानी थी। और भी देख लेता हूँ। बाकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा जैसे ही अपना मेडिकल इधर कंडक्ट होगा। और बस यही सब चीज़ें बतानी थी। और जो भी लोग दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, उनको भी करते रहिए। डेफिनेटली बहुत जल्द उनका भी एग्ज़ाम प्रोसेस होगा, तो उसमें भी फिजिकल का भी थोड़ा आप ध्यान रखे रहिए। जो लोग अगर CPO वाले दिल्ली पुलिस का देंगे उसकी भी मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, बस यही बताना था कि थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ध्यान रखिए। और काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्साइज़ तरीके से जो अभी ये समय मिला है ना, ये समझ लीजिए कि एकदम आपके लिए एकदम वरदान की तरीके से है। इस चीज़ को आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि जो चीज़ें मेरी भी कमज़ोर हैं, जो मुझे भी करना है, उन सब चीज़ों को मैं अभी कर रहा हूँ। और अभी समझ में आ रहा है कि यार ये समय काफ़ी अच्छा क्रूशियल टाइम होता है तैयारी करने का। एक बोले ना, क्रूशियल टाइम यही टाइम होता है जो इस समय अच्छे तरीके से लगा होगा। मैं तो मानता हूँ कि वही फिर सिलेक्शन ले जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि CPO में प्री के भी मार्क्स जुड़ते हैं, मेंस के भी मार्क्स जुड़ते हैं। तो जो प्री में अच्छा 150, 155, 60 लेकर आएगा, और आपको पता भी चल गया है कि क्या किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आप उनको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और जब नोटिफिकेशन आए तब तक आप ये समझिए कि जो लोग तैयारी करने आएंगे ना, आप उनसे कितना आगे हो जाएंगे। केवल मॉक लगाइए, उसके बाद रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए चीज़ों को। अपनी जो भी वीकनेस हो रही है उनको एनालाइज कर, बस यही कुछ चीज़ें होती है बेसिक। और भाई वो तो सब आपके कितना आप उस चीज़ के लिए जिद है आपके अंदर, वही आप खुद कर सकते हैं। बाकी 2 दिन वीडियो देखेंगे कहीं इधर उधर, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई छोड़ देंगे, तो ये जो एक सबसे बहुत ज़रूरी होता है कंटिन्यू बना कर रखना। मैं खुद पढ़ता हूँ, मुझे पता चलता है कि अगर कभी 1-2 दिन कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, कोई रिवाइज कुछ चीज़ें नहीं की, वो ऑटोमेटिक दिमाग से स्किप करने लगती है। तो भले 6 से 7-8 घंटे पढ़िए, हर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से लेके चलिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, सेक्शनल मॉक्स लगाते रहिए। यही भाई इसका मूल मंत्र है सिलेक्शन का। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट्स थ्रू पूछ सकते हैं। कुछ यही थोड़ा बहुत चीज़ें थी जो मुझे लगा बता देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था कि न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बताइए, कब तक आ सकती है, क्या हो सकता है। तो मैंने ये बता दिया है कि यही भाई कि जो ये समय मिला है इसको आप इस्तेमाल करिए, बशर्ते इस चीज़ में मत अपने टाइम को वेस्ट करिए कि कब आएगा, कैसे होगा। सब आएगा, सब होगा, सब अच्छे तरीके से होगा। ये पॉजिटिविटी अपने अंदर बना कर रखिए और एकदम अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए और अपने मार्क्स को अच्छे से अच्छे बढ़ाइए। बाकी और कोई भी दिक्कत हो और भी कोई परेशानी अगर आपको है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट हो, तो आप लोग कमेंट्स थ्रू पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि यार ज़्यादा वीडियोज़ ना बताऊँ, जो भी बनाऊँ या जो भी कहूँ ऑथेंटिक चीज़ें रहें। और एकदम जो आप लोग के लिए कुछ काम के लिए हो, मतलब कि आपको कुछ उससे सीखने को मिले कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।